दोस्तों ये कहानी कैथरीन नाम की एक लड़की की है जिसकी शादी एक बूढ़े आदमी से करा दी जाती है। लेकिन जब वो आदमी उसकी शारीरिक जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता तो कैथरीन को मजबूरन अपने नौकर के साथ संबंध बनाना पड़ता है। कहानी की शुरुआत में हम कैथरीन नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसकी शादी अलेक्जेंडर नाम के एक आदमी से हो रही थी। अलेक्जेंडर एज में कैथरीन से बहुत बड़ा था, पर वो शहर के सबसे अमीर आदमी बोरिस का इकलौता बेटा था। अब क्योंकि कैथरीन बहुत गरीब थी इसलिए उसने पैसों के लिए अलेक्जेंडर से शादी कर ली थी। फिर शादी की पहली रात को एना नाम की एक मेड कैथरीन को उसकी नाइट ड्रेस पहनाती है। वो कैथरीन से पूछती है कि क्या तुम नर्वस हो, तो कैथरीन कहती है कि नहीं, मैं ठीक हूँ। फिर थोड़ी देर बाद अलेक्जेंडर सुहागरात मनाने के लिए अपने कमरे में आता है। वो कैथरीन से कहता है कि अब से तुम इसी घर में रहोगी और कभी भी बाहर नहीं जाओगी। पर कैथरीन उसे कहती है कि मुझे बाहर घूमना पसंद है, उससे मुझे ताजी हवा मिलती है। अब इससे पहले कि वो आगे कुछ बोल पाती, अलेक्जेंडर उसे बोलता है कि अपने कपड़े उतारो। कैथरीन भी अपने कपड़े उतार देती है, लेकिन फिर अलेक्जेंडर उसे हाथ तक नहीं लगाता और थोड़ा वो सो जाता है। अब अलेक्जेंडर ने उसे घर से बाहर निकलने से मना किया था, इसलिए कैथरीन को उस घर के अंदर ही बंद करके रखा जाता है। वहीं घर की सारी मेड्स कैथरीन का ख्याल रखती थी, पर कैथरीन के लिए वो घर किसी जेल से कम नहीं था। रात को कैथरीन एलेक्स के साथ ही सोती थी, पर एलेक्स उसे कभी भी हाथ नहीं लगाता था। वहीं बोरिस और एलेक्स की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी, इसलिए बोरिस कैथरीन को कहता है कि चाहे कुछ भी हो तुम एलेक्स को बच्चा मत देना। वो उसे ये भी कहता है कि जब तक तुम्हारा पति तुम्हारे पास ना आ जाए तब तक तुम मत सोना। दरअसल एलेक्स रात को बहुत लेट आता था, इसलिए बोरिस ने कैथरीन के कमरे में एक मेड रखी थी ताकि जब भी कैथरीन सोने की कोशिश करे तो वो मेड उसे जगा दे। फिर एक दिन ऐसे ही एलेक्स टल्ली होकर कैथरीन के कमरे में आता है और वो उसे फिर से उसके कपड़े उतारने को कहता है। कैथरीन भी उसकी बात मानकर अपने कपड़े उतार देती है, लेकिन तभी एलेक्स उसे दीवार की तरफ मुंह करने को बोलता है, जिसके बाद वो उसे कुछ देर तक घूरता है और फिर सो जाता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि एलेक्स और बोरिस अपने अपने बिजनेस के काम के लिए शहर से बाहर चले जाते हैं। अब कैथरीन घर पर बिल्कुल अकेली थी और उसके साथ सिर्फ उसकी मेड एना थी। अब कैथरीन को कोई रोकने वाला भी नहीं था, इसलिए वो मौका देखकर घर से बाहर निकल जाती है और वहाँ ताजी हवा खाने लगती है। फिर एक दिन कैथरीन को नौकरों के कमरे से कुछ आवाजें सुनाई देती है, तो वो वहाँ जाकर चेक करती है। वहाँ पर वो देखती है कि कुछ आदमी मिलकर एना को परेशान कर रहे थे। वो सभी उसी घर के ही नौकर थे और उन्होंने एना को ऊपर बांधकर लटकाया हुआ था। तभी उसमें से सैम नाम का एक नौकर कहता है कि हम तो बस एना का वजन चेक कर रहे थे। कैथरीन तुरंत उसे एना को वहाँ से उतारने को कहती है, लेकिन इसके साथ ही वो खुद भी सैम की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाती है। फिर अगले दिन कैथरीन सैम को अपने कमरे में मिलने के लिए बुलाती है, जिसके बाद जब सैम उसे मिलने आता है तो पहले तो कैथरीन उससे डरकर उसे अंदर आने से मना कर देती है और उसे इस घर से जाने के लिए कहती है। पर सैम उसकी बात नहीं सुनता और वो कैथरीन के साथ जबरदस्ती करना शुरू कर देता है। फिर थोड़ी देर बाद कैथरीन को भी ये सब अच्छा लगने लगता है, जिसके बाद वो दोनों वहीं पर ही इंटीमेट हो जाते हैं और इसके साथ ही उन दोनों का अफेयर भी शुरू हो जाता है। फिर अगले दिन जब एना कैथरीन को जगाने के लिए उसके कमरे में आती है तो वो देखती है कि कैथरीन के कपड़े नीचे जमीन पर पड़े हैं और वो बिना कपड़ों के ही सो रही है। एना ये देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि आज से पहले कैथरीन ने ऐसा कभी नहीं किया था। अब एना ये बात चर्च के फादर को बता देती है और फिर अगले दिन फादर कैथरीन के घर पर आकर उसे वार्निंग देने की कोशिश करते हैं, पर कैथरीन वहाँ से उठकर चली जाती है। अब कैथरीन सैम से रोज मिलने लगती है और वो दोनों दिन रात सिर्फ इंटीमेट होते रहते हैं और ये सब वो दोनों एना के सामने ही करते थे। फिर एक दिन एना कैथरीन को बताती है कि बोरिस लौट आया है और वो भी खेतों में है, शायद वो शाम तक घर वापस आ जाएगा। फिर शाम को जब बोरिस घर पर आता है तो वो डिनर करते वक्त एना से उसकी फेवरेट शराब मांगता है, पर एना को पता चलता है कि बोरिस के जाने के बाद उसके पीछे से सारी शराब कैथरीन ने ही खत्म कर दी थी। फिर एन बोरिस के पास आती है और उसे कहती है कि आपकी शराब खत्म हो चुकी है। अभी सुनकर बोरिस बहुत गुस्सा हो जाता है और वो एना को डांटने लगता है और सजा के तौर पर उसे जानवरों की तरह चलने के लिए कहता है। फिर अगले दिन बोरिस को भी कैथरीन के अफेयर के बारे में पता चल जाता है, तो वो सैम को बहुत मारता है और उसे घर के अंदर बंद कर देता है। फिर जब कैथरीन सैम को छोड़ने के लिए कहती है तो बोरिस उसे भी एक थप्पड़ मार देता है। अब इस बात से गुस्सा होकर कैथरीन बोरिस के खाने में जहर मिला देती है और दूसरे कमरे में बैठकर एना के साथ बातें करने लगती है। कैथरीन को पता था कि बोरिस दूसरे कमरे में तड़प रहा है, पर उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब फाइनली बोरिस मर जाता है और कैथरीन ये बात उसके बेटे अलेक्जेंडर को खत लिखकर बता देती है, पर इसके जवाब में अलेक्जेंडर उसे कहता है कि वो बोरिस के फ्यूनरल पर नहीं आएगा, इसलिए उसके बिना ही कैथरीन अकेले ही बोरिस का फ्यूनरल कर देती है। पर वहाँ पर एना को बोरिस की मौत पर शक हो रहा था, इसलिए कैथरीन और सैम को डर था कि कहीं एना इस बारे में अलेक्जेंडर को ना बता दे। फिर एक रात जब कैथरीन और सैम सो रहे थे तो कैथरीन को बाहर से कुछ आवाज सुनाई देती है और अचानक उसकी नींद खुल जाती है। फिर वो खिड़की से बाहर देखती है तो उसे पता चलता है कि अलेक्जेंडर वापस लौट आया है। कैथरीन जल्दी से सैम को जगाती है और उसे पास वाले कमरे में छुपा देती है। फिर वो बेड पर बैठ जाती है और ऐसा दिखाती है कि वो अलेक्जेंडर का ही इंतजार कर रही थी। फिर जब अलेक्जेंडर कमरे में आता है तो वो उससे पूछता है कि तुम अभी भी जाग रही हो, जिस पर कैथरीन उसे कहती है कि मैंने घोड़ों की आवाज सुनी थी जिससे मेरी आँख खुल गई। तभी अलेक्जेंडर को बेड के पास एक बेल्ट गिरी हुई मिलती है, जिस पर कैथरीन उसे बोलती है कि मुझे ये बेल्ट खेतों में मिली थी, इसलिए मैंने इसे अपने पास रख लिया। इसके बाद कैथरीन अलेक्जेंडर के लिए चाय बनाकर लाती है, पर तभी अलेक्जेंडर उसे कहता है कि मुझे पता चल चुका है कि तुमने मेरे जाने के बाद क्या क्या गुल खिलाए हैं और तुम एक वैश्या बन चुकी हो। अब कैथरीन को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो सैम को पास वाले कमरे से लेकर आती है और उसके साथ अलेक्जेंडर के सामने ही इंटीमेट होने लगती है। अब ये देखकर अलेक्जेंडर के अंदर का राक्षस जाग जाता है और वो सैम को वहीं पर ही कुत्ते की तरह मारना शुरू कर देता है। पर तभी कैथरीन पीछे से अलेक्जेंडर पर हमला कर देती है और वो उसे जान से मार डालती है। अब अलेक्जेंडर को मरा हुआ देखकर सैम बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि गलती से ही सही उन दोनों के हाथों एक मर्डर हो गया था। इसके बाद वो दोनों अलेक्जेंडर की बॉडी को खेत में दफना देते हैं और दूसरी तरफ कैथरीन उसके घोड़े को जंगल में ले जाकर मार डालती है, ताकि
किसी को भी ये पता न चले कि अलेक्जेंडर कभी इस टाउन में आया भी था। अब इस इंसिडेंट के बाद से सैम बहुत ज्यादा डर गया था और उसकी रातों की नींद उड़ गई थी। वो कैथरीन को कहता है कि जब भी मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ तो मुझे सिर्फ अलेक्जेंडर की ही लाश दिखाई देती है। पर इस पर कैथरीन उसे समझाती है कि मैंने ऐसा सिर्फ इसलिए किया ताकि हम दोनों हमेशा साथ रह सकें। अब इसके बाद से सैम और कैथरीन उस घर में ऐसे रहने लगते हैं जैसे कि वो प्रॉपर्टी उनके बाप की हो। फिर एक दिन हम मारिया नाम की एक औरत को देखते हैं जो कि अपने बेटे जॉन के साथ कैथरीन के घर पर आती है। मारिया कैथरीन को बताती है कि जॉन अलेक्जेंडर का बेटा है। दरअसल मेरी बेटी और अलेक्जेंडर का अफेयर चल रहा था, पर जॉन के जन्म के बाद ही मेरी बेटी की डेथ हो गई। अब क्योंकि अलेक्जेंडर भी मर चुका है, इसलिए अब इस प्रॉपर्टी का मालिक मेरा जॉन ही बनेगा। पर इस पर कैथरीन उसे बोलती है कि मेरा पति मरा नहीं, बस वो लापता है। अब इसके बाद कैथरीन को ना चाहते हुए भी उन दोनों को अपने घर पर रखना पड़ता है। पर इस बात से सैम को बहुत बुरा लगता है और वो उसके घर को छोड़कर वापस नौकरों के साथ रहने उनके कमरे में चला जाता है। दूसरी तरफ जब कैथरीन को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है तो वो ये बात सैम को बताने जाती है। पर सैम ये बात सुनकर गुस्सा हो जाता है और वो कैथरीन को वहाँ से जाने को कहता है। फिर एक दिन कैथरीन किसी बात से जॉन को डांटने लगती है तो जॉन गुस्सा होकर वहाँ से भाग जाता है। फिर कुछ देर बाद सैम को जॉन एक झरने के पास बैठा हुआ मिलता है तो वो उसे उठाकर वापस घर ले आता है। वो मारिया से कहता है कि जॉन झरने के पास बैठा था और ठंड से मर रहा था, लेकिन मारिया उल्टा उस पर ही गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है कि तुम्हारी इस घर में आने की हिम्मत कैसे हुई। अभी सुनकर सैम चिढ़ जाता है और वहाँ से चला जाता है। कैथरीन भी सैम के पीछे जाती है और उसे मनाने की कोशिश करती है, पर सैम बहुत जिद्दी होता है और वो कैथरीन से कहता है कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा, पर कैथरीन किसी तरह उसे यहाँ पर रोक लेती है। फिर इसके बाद कैथरीन मारिया के पास आती है और उसे कहती है कि जॉन का मैं ध्यान रख लूंगी और तुम सोने चली जाओ। अब कैथरीन की बात मानकर मारिया भी वहाँ से चली जाती है, पर उसके जाते ही कैथरीन और सैम मिलकर जॉन को भी मार डालते हैं। अब इसके बाद हम सैम को देखते हैं जिसको बहुत पछतावा हो रहा था कि उसने जॉन को भी मार डाला, और वहीं कैथरीन सबको बताती है कि रात को तो मैं सो गई थी और मुझे पता नहीं कि जॉन की मौत कैसे हुई। अब सभी लोग मिलकर इस बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी सैम वहाँ पर आता है और सभी को बता देता है कि मैंने और कैथरीन ने मिलकर उस लड़के को मार दिया। वो सबको ये भी बताता है कि कैथरीन ने ही अलेक्जेंडर और बोरिस को भी मारा है। पर तभी कैथरीन कहती है कि ये आदमी झूठ बोल रहा है और इसने और एना ने मिलकर सबकी हत्या की है। इसके बाद जब एना से इस बारे में पूछा जाता है तो एना चुप रहती है, जिससे सभी को यकीन हो जाता है कि इन दोनों ने ही सबकी हत्या की है। इसके बाद पुलिस उन दोनों को ले जाती है और कैथरीन वहीं पर ही उस प्रॉपर्टी की मालकिन बनकर रहने लगती है। और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।